Good morning, students. Today we are going to start chapter 5, that is A Little Boy and His Anger. आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे मोरल साइंस में. चैप्टर का नाम है एक छोटा लड़का और उसका गुस्सा. एंगर मीन्स गुस्सा. लेट्स स्टार्ट. Once there was a boy who lived in a small town. एक समय की बात है. एक लड़का रहता था एक छोटे से स्मॉल टाउन में, मतलब एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था. हिज नेम वॉज एंड्रू. उसका नाम एंड्रू था. एंड्रू हैड अ बैड टेम्पर. जो एंड्रू था उसको क्या था, बहुत ही बुरा क्या आता था, गुस्सा आता था. टेम्पर मीन्स गुस्सा. एंड्रूज फादर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ द बिहेवियर ऑफ हिम. जो एंड्रू के जो पिता थे उसके बिहेवियर से, एंड्रू के जो बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था, उससे वो बहुत ही क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे, मतलब निराश थे. और एंड्रू यूज टू फाइट विथ हिज फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स इन द स्कूल्स. और जो एंड्रू था, वो जो लिटिल बॉय था, छोटा लड़का था, वो क्या करता था, अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट, मतलब उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या करता था, वो लड़ाई करता था. One day his father decided to teach him a lesson. One day his father decided to teach him a lesson. एक दिन उसके फादर ने, उसके जो पापा थे, उनके पिता ने क्या किया, उसे सबक सिखाने का क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the bag of the fence. फिर जो उसके फादर थे, उसने क्या किया, एंड्रू को, उस छोटे लड़के को एक बैग दिया. किसका बैग दिया, एक नेल्स का, मतलब जो कील होते हैं उसका उससे भरा हुआ एक बैग दिया. और उससे कहा, मतलब एंड्रू से कहा, और उसके फादर ने एंड्रू से कहा कि जब भी उसे जब भी उसे बहुत गुस्सा आएगा, जब वो अपना आपा खो देगा, तो हर बार क्या करेगा, वो फेंस मतलब क्या होता है, एक बाड़ा जैसे होता है, मतलब वुड से या किसी वायर से बना हुआ एक घेरा होता है, जैसे इसे फेंस कहा जाता है, जो वुड से बना हुआ है. तो उसके फादर ने यही कहा कि जब भी अगर उसे गुस्सा आएगा बहुत, और वो जैसे अपना टेम्पर खो देगा और उसे बहुत ही अपना आपा खो देगा, तो वो हर बार क्या करेगा, वो फेंस जो बाड़ा है उसके पीछे जाकर एक कील को ठोक देगा. किससे, हैमर से. द first day Andrew had hammered 37 nails into the fence. जो पहले दिन क्या हुआ, एंड्रू ने क्या किया, उस जो बाड़े थे, जो वुड से बना, जो लकड़ी का बना जो घेरा फेंस है, उसमें क्या किया, 37 नेल्स, मतलब 37 कीले को बाड़ में, फेंस में हैमर से ठोका. क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि जब भी तुम्हें, जितने बार भी, अगर डे में तुमको कितने बार भी जब भी गुस्सा आएगा, तो तुम क्या करोगे, फेंस में, मतलब वो जो वुड का बना जो बाड़ा है, जो घेरा है, उसमें जाके एक कील लगा दोगे, ठोक दोगे हैमर से. तो पहला दिन था जब उसके फादर ने एंड्रू को कहा था, तो उसके फर्स्ट दिन जो एंड्रू था, उसने 37 नील्स क्या किए थे, मतलब 37 जो कीले थे वो फेंस में ठोके थे. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily slowly gets reduced. क्या हुआ, अगले कुछ वीक्स में, अगले कुछ हफ्ते में, जैसे कि उसने अपने आप को क्या किया, अपने गुस्से को क्या करना, कंट्रोल करना सीख लिया. और जो नेल्स है, मतलब जो उसके फादर ने कहा था कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम एक एक कील ले जाके उस फेंस में, मतलब वो जो घेरा है वुड्स के, उसमें जाके तुम लगा देना, मतलब ठोक देना. तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ हफ्ते बीतते गए, तो एंड्रू अपने गुस्से पे क्या करने लगा, कंट्रोल करने लग गया, काबू करने लग गया अपने गुस्से पर. और जो नेल्स था उसके जो नंबर्स क्या हो गया, हर दिन धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होते चले गए. एंड्रू डिस्कवर्ड दैट इट वॉज easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.
तो एंड्रू ने क्या पाया, उसे क्या डिस्कवर्ड हुआ, मीन्स एंड्रू को क्या पता चला कि अपने गुस्से को रोकना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है किसके कंपैरिजन में, वो नेल्स को फेंस में ठोकने से ज़्यादा। मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी है किसके कंपैरिजन में, वो फेंस जो हैं इनमें खीले लगाने से ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करना इजी है। ऐसे एंड्रू को लगा। Finally, the day came when the boy did not lose his temper at all. Finally मतलब आखिरकार वो दिन आया जब वो बॉय कौन, एंड्रू को क्या हुआ, बिल्कुल भी उस दिन गुस्सा नहीं आया। He told his father about it. इसके बारे में उसने एंड्रू ने अपने फादर को, अपने पिताजी को बताया। His father was very happy to know that finally Andrew had learned to control his anger. उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए ये जानकर कि अब फाइनली जो बॉय है एंड्रू, अब वो अपने गुस्से पे क्या करें, अपने एंगर पे कंट्रोल करना सीख लिया था। लेटर एंड्रूज फादर सेड, now pull out the one nail for each day that he was able to hold his temper. बाद में एंड्रू के फादर ने कहा कि हर दिन अब वो एक कील नेल जो था, मतलब जो हर दिन उसको गुस्सा आता था तो एंड्रू ये फेंस में क्या करता था, कील लगाता था, कील हैमर से ठोकता था, हथौड़े से लगा देता था। बट उसके फादर ने कहा कि उसके फादर ने कहा कि हर दिन अब क्या करोगे, तुम एक एक वो नेल्स को क्या करोगे, निकालोगे, जो तुम्हारे क्या था, गुस्से को रोकने में, होल्ड करने में तुम्हारा हेल्प किया था। तो अब क्या करोगे, तुमको अब गुस्सा नहीं आता, बट अब क्या करोगे, हर दिन तुमने जितने भी वो कील्स फेंस में लगाए हैं, अब वो तुम धीरे धीरे वो एक एक नेल्स निकालोगे। The day passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails have been pulled out. और दिन काफ़ी बीतते गए और जो छोटा लड़का था उसने आखिरकार क्या किया, अपने फादर को बताने में एबल हो गया कि वो सभी नेल्स को बाहर निकाल लिया है फेंस से। अपने फादर को ये बताने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी था कि उसने पूरे सारे जो फेंस में जो नेल्स जो खीले लगाए थे, ठोके थे, जब उसे गुस्सा आता था तो वो पूरे नेल्स उन्होंने निकाल लिया है। द फादर टूक हिज सन बाय द हैंड एंड शोड हिम द फेंस, ही सेड। अब उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने अपने बेटे का क्या किया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और क्या किया, उसे फेंस मतलब जो बाड़ा था, वो जो वुड का बना जो बाड़ा था, वहाँ लेके गया। सन एंड हैंड शोड, और उसने दिखाया कि शोड हिम द फेंस, और उसने फेंस को मतलब जो बाड़ा था उसे दिखाया उसके फादर ने। ही सेड यू हैव डन वेल, उन्हें कहा कि उसके फादर ने एंड्रू से कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा किया माय सन, मेरे बेटे, बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, बट तुम जो फेंस में जो छेद हो गए हैं, मतलब जो खीले लगाने के बाद जो छेद हो गए हैं, तुमने अब तो खीले निकाल लिए हैं, बट क्या हो गया, उसमें छेद रह गए हैं खीले के, तो वो देखो, वो जो होल्स फेंस में है उसे ध्यान से देखो। द फेंस इज़ नॉट द सेम एज इट वॉज अर्लियर, पहले जो फेंस था, मतलब जो वुड का बना जो बाड़ा था, वो अब पहले जैसे नहीं है, क्योंकि अब उसमें क्या हो गए हैं, होल्स हो गए हैं, छेद हो गए हैं। when you say things in anger they have a scar just like this one. उसने कहा कि जब तुम गुस्से में जब कोई चीज़ें कहते हो, जब कोई बात बोलते हो, तो वो क्या करता है, इस तरह से एक स्कार, एक निशान छोड़ देता है लोगों के दिल में, लोगों के मन में। They leave a scar just like this one. You can put a knife in a man and draw it out. It would not matter how many times you say sorry, I am sorry, the wound is still there. अगर आप किसी को अगर आप किसी को चाकू से मार देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, मतलब आप किसी को मार दें और उसे बार बार अगर आप सॉरी बोलेंगे, कितने बार भी अगर आप उसे सॉरी कह देंगे, तो वो क्या है, वो घाव जो है वो नहीं भर सकता, वो अभी भी रहेगा।
इसका मतलब ये है कि अगर आप जब भी गुस्सा होते हैं, आप गुस्से में अगर कुछ भी बैड वर्ड्स बोल देते हैं, अगर कुछ भी बुरी बातें, बुरी थिंग्स अगर आप बोल देते हैं, तो वो आप चाहे कितनी भी सॉरी बोल ले, कितनी भी माफ़ी मांग ले, बट वो क्या होता है, लोगों के मन में, दिल में रह जाता है। तो मैजिक वर्ड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अ वर्बल वाउंड इज़ अ बैड एज अ फिजिकल वन। एक वर्बल वर्बल मीन्स मुँह ज़ुबानी अगर कोई बात हम जो बोलते हैं किसी को, उससे जो घाव पहुंचती है वो एक फ़िज़िकल वन, वो बाहरी जो घाव, जो चोट लगती है उससे भी कई ज़्यादा बुरा होता है। मतलब अगर आपको कोई चोट लगी है बाहरी, तो वो उससे ज़्यादा बुरा अगर आपको कोई गुस्से में कोई बुरी चीज़ें बोलता है, वो ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए एंड किसी को भी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए।